ताला नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य स्कूल सेवा आयोग द्वारा लगभग 25,000 नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करते हुए आज पश्चिम बंगाल सरकार से कड़े सवाल पूछे हैं। शुरुआत में सीजीआई ने बंगाल सरकार से पूछा कि उनके अतिरिक्त पद क्यों बनाए और प्रतीक्षा सूची वाले उम्मीदवारों को नियुक्त क्यों किया गया, जबकि चयन प्रक्रिया को पहले ही अदालत में चुनौती दी गई थी। कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए ममता बनर्जी सरकार के वकील वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल ने पूछा कि क्या इस तरह के आदेश को कायम रखा जा सकता है। वहीं बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि यह सीबीआई का भी मामला नहीं है, 25,000 नियुक्त अवैध हैं, शिक्षक बाल अनुपात सब कुछ गड़बड़ा गया है। वहीं बंगाल स्कूल सेवा आयोग की तरफ से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता जयदीप गुप्ता ने दलील दी कि उच्च न्यायालय की पीठ के पास नौकरियां रद्द करने का अधिकार क्षेत्र में नहीं है और उसके आदेश इस मामले में उच्च न्यायालय के फैसलों के विपरीत हैं। जबकि सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ओएमआर की शीट और उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतिष्ठियां को नष्ट कर दी गई। और तो उन्होंने कहा कि सीजीआई ने पूछा कि इतने संवेदनशील मामले के लिए निविदा क्यों नहीं जारी की गई। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ने पूछा कि इन शीटों को डिजिटल प्रतिक्रिया रखना आयोग का कर्तव्य है। इस पर वकील गुप्ता ने जवाब दिया कि ये एक एजेंसी के पास है जिसे आम आउटसोर्स किया गया था। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने सख्त लहजे में पूछा कि कहां सीबीआई को यह नहीं मिला है, ये आउटसोर्स है, उसके पास नहीं है, क्या सुरक्षा प्रोटोकॉल का इससे बड़ा उल्लंघन हो सकता है। केवल स्कैनिंग के लिए काम करा गया है, लेकिन आपने उनसे डेटा रखने के लिए क्यों नहीं कहा। यदि आप नहीं कर सकते हो तो इसे छीन लेना भी एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है। मुख्य न्यायाधीश ने फिर पूछा कि आयोग ने आरटीआर आवेदकों को गलत बताया कि उनके पास डेटा है। सीजीआई ने कहा कि आपके पास कोई डेटा बिल्कुल नहीं है। इस पर वकील गुप्ता ने उत्तर दिया कि ऐसा हो सकता है। जब उन्होंने पूछा कि क्या उच्च न्यायालय के निर्देश निष्पक्ष थे, तो सीजीआई ने जवाब दिया, लेकिन ये योजनाबद्ध धोखाधड़ी है। सरकारी नौकरियां आज बेहद दुर्लभ हैं और उन्हें सामाजिक गतिशीलता के रूप में देखा जाता है। अगर उनकी नियुक्तियों को बदनाम किया जाता है तो फिर सिस्टम को क्या कहा जाएगा। ऐसे में लोगों का विश्वास उठ जाएगा। आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं। वहीं आयोग की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि उच्च न्यायालय के फैसले में आयोग की ओर से अनियमितताओं के बारे में कुछ नहीं है। हेगड़े ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि अगर हम बीच में एक पूरा हिस्सा या पीढ़ी खो देते हैं तो हम भविष्य के लिए वरिष्ठ प्रधानाध्यापकों और परीक्षकों को खो देंगे। मिलाद ये ध्यान में रखें कि इसमें कई लोग ऐसे हैं कि जो नोटिस नहीं मिला, जिनको नोटिस नहीं मिला। इस पर मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि वह दोपहर के भोजन के लिए पीठ के उठने से पहले इस पर विचार कर सकते थे।